हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर जगन्नियंता जगदाधार भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अभिरामाभिराम लोकाभिराम श्री राम श्री सीताराम भगवान की महितुकी कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को मलूक शतक के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की श्री सीतारामचंद्र भगवान की हम सब पर अति विशिष्ट कृपा एवं करुणा है। श्री मलूकदास जी महाराज के 6 दोहों की व्याख्या भगवत कृपा से यथामति यथा समय हम लोगों ने की। अब हम लोगों को 7वें दोहे में प्रवेश करना है। हम लोग मलूकदास जी से प्रार्थना करते हैं वे ऐसी कृपा और ऐसा सामर्थ्य दें जिसके कारण हम लोग कहने सुनने में समर्थ हो सकें। बहुत प्यारा दोहा है, ध्यान से हम श्रवण करेंगे तो निश्चित ही हमको अवश्य लाभ होगा। कल की चर्चा में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का स्वरूप क्या है और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में कौन कौन सी 3 बातें हैं, क्या उसका कारण महत्व स्वरूप है, उस पर चर्चा की। उसी को श्री मलूकदास जी महाराज स्वयं ही अपने 7वें दोहे में विस्तृत रूप से कह रहे हैं। जीव प्रकृति ईश्वर इन्ह तीनों का ज्ञान आवश्यक है मोक्ष महा कहे मलूका तान। जीव प्रकृति ईश्वर इन तीनों के तत्व का ज्ञान, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसी से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। कहे मलूका तान, मलूकदास जी कह रहे हैं कि यह बात मैं बड़ा विश्वस्त हो करके, बड़ा तान करके, खींच करके कह रहा हूँ। कौन कौन सी 3 बातें हैं मोक्ष के लिए? बोले जीव प्रकृति और ईश्वर। जीव प्रकृति और ईश्वर इन तीनों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। हमने कल जीव प्रकृति ईश्वर इन तीनों की चर्चा संक्षिप्त रूप से की थी। देखिए, श्री रामानंद संप्रदाय की जो दिव्य परंपरा है, वह दिव्य परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। साक्षात श्री जानकी जी आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं और वहाँ से यह दिव्य परंपरा चली आ रही है। और फिर आगे चल कर के इसमें अनेक आचार्य चरण हुए हैं और फिर उन्हीं का अनुवर्तन, पूर्वाचार्यों का ही अनुवर्तन नीचे के आचार्यों ने किया। और इस प्रकार से जो सिद्धांत है उसका कुछ न कुछ अंश सभी आचार्यों की वाणी में प्राप्त आपको हो जाएगा। श्री मलूकदास जी महाराज यह जो बात कह रहे हैं, जीव प्रकृति ईश्वर इन तीनों का ज्ञान,
इसी बात की पुष्टि इसी संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए हैं जिनका नाम था श्री श्रुतानंदाचार्य जी महाराज। श्रुतानंदाचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं, उनका एक ग्रंथ है पंडित जी, प्रपन्नोपेयोपाय दर्शन नाम का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्रपन्नोपेयोपाय दर्शन। कुछ लोग कहते हैं कि इस संप्रदाय में तो ग्रंथ ही नहीं है, अध्ययन की बहुत कमी है। अरे भाई, अध्ययन की कमी नहीं है, आपने पढ़े नहीं है, आपने सर्च नहीं किया है, खोज नहीं की है, व्युत्पत्तियां नहीं की हैं, तो आपको लग रहा है कि संप्रदाय में ग्रंथ नहीं है। देखिए आप कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं, पढ़िए इनका, कभी अनुशीलन परिशीलन कीजिए। इतने अद्भुत अद्भुत इनमें शास्त्रीय तथ्य और तत्व प्रस्तुत किए गए हैं। प्रपन्नोपेयोपाय दर्पण में आचार्य चरण श्री श्रुतानंदाचार्य जी यही बात कह रहे हैं। ईशस्य देह रूपत्वात् प्रकारौ कथितावुभौ उभाभ्यां च विशिष्टो हि सर्वेशो रघुनायकः। ईशस्य देह रूपत्वात् प्रकारौ कथितौ उभौ उभाभ्यां च विशिष्टो हि कथितो रघुन सर्वेशो रघुनायकः। देखो, पूरे श्लोक की व्याख्या हमको अपेक्षित नहीं है। उभाभ्याम च विशिष्टो ही, उभौ उभौ उभाभ्याम 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 उभयोः उभयोः। उभ शब्द नित्य द्विवचनांत है ना, तो वही बात कह रहे हैं। उभाभ्याम च विशिष्टा, दोनों से जो विशिष्ट है। किस किस से? कहा जीव से और प्रकृति से। कौन? कहा सर्वेशो रघुनायकः। सर्वेशः, सभी के जो ईश हैं। सभी के ईश माने सभी के ईश। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्स्वाद मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिरुषावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। सर्वेश अशेष कारण रघुनायक ही हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ही सबके ईश हैं और सभी के नायक हैं, सभी के रक्षक हैं। वे कैसे हैं? कह रहे हैं वो विशिष्ट हैं। किससे विशिष्ट हैं? बोले उभाभ्याम विशिष्टो ही, दो से विशिष्ट हैं। वे दो कौन हैं? तो कह रहे हैं श्री, वो दो हैं जीव और प्रकृति। उन दो से जो विशिष्ट हैं वे ही श्री रघुनायक श्री सीता रामचंद्र भगवान हैं। वे ही श्री रामचंद्र भगवान हैं। तो जीव, प्रकृति और ईश्वर, यही तत्वत्रय है। यही हमारे सभी आचार्यों का, महापुरुषों का सिद्धांत है। इतना ही नहीं, भगवत कृपा से जब हमको इन ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था पूर्व काल में, तो ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं कि क्या कहें, बहुत अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं। इसी संप्रदाय में एक बहुत ही अच्छे महापुरुष हुए हैं, उनका नाम था श्री श्रीयानंदाचार्य जी महाराज। क्या नाम था? श्री श्रीयानंदाचार्य जी महाराज। उनका एक ग्रंथ है प्रमिताक्षरासार। कौन सा ग्रंथ है? प्रमिताक्षरासार। इस प्रमिताक्षरासार नाम के ग्रंथ में श्री श्रीयानंदाचार्य जी महाराज इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो बात श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं। जीव, प्रकृति, ईश्वर। तनुत्वेन श्रुतो जीवो ब्रह्मणो हि विशेषणं तनुत्वात् तत्प्रकारत्ये नाचितो ब्रह्मणोऽंशता।
यह जो जीव है और यह जो प्रकृति है, ये दोनों ब्रह्म के विशेषण हैं, है ना। ये बात हमने कल भी कही थी। प्रकृति और जीव ये दोनों क्या हैं? विशेषण हैं। और इन दोनों विशेषणों से विशिष्टांश जो है वही परमात्मा है। देखो, भगवान जो हैं परम कारुणिक हैं और जीव पर दया करके ही भगवान विविध अवतार धारण करते हैं और भगवान के ही भेजे गए सभी आचार्य चरण हैं और भगवान के भेजे गए इन आचार्य चरणों के द्वारा प्रतिपादित जो सभी प्रकार के सिद्धांत हैं वे भी शास्त्रीय हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही सिद्धांत बनाते तो ये सब भ्रम नहीं होता। कोई कहता विशिष्टाद्वैत सही है, कोई कहता अद्वैत सही है, कोई कहता शुद्धाद्वैत सही है, कोई कहता है भेदाभेद सही है, कोई कहता अचिंत्य भेदाभेद सही है, कोई कहता है अभेद सही है। सब विवाद क्यों होता? देखिए, रुचि नाम वैचित्र्यात्, सभी व्यक्तियों की रुचि एक जैसी नहीं होती। इस संपूर्ण संसार में सब लोग मीठा पसंद करते हैं क्या? बहुत लोग करते हैं, तो सब नहीं करते। सब लोग खट्टा पसंद करते हैं क्या? नहीं करते। सब लोग तीखा पसंद करते हैं क्या? नहीं करते। सब लोग नमकीन पसंद करते हैं क्या? नहीं करते। सबके अलग अलग स्वाद है ना। भिन्न भिन्न स्वादों के कारण व्यक्ति भिन्न भिन्न रसों का अनुभव करता है। किसी को कोई रस अच्छा लगता है, किसी को कोई रस अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जिस काल में जैसी स्थिति जिन आचार्य चरण ने देखी, उन्होंने उन जीवों के कल्याण के लिए उसी प्रकार के सिद्धांत का, स्वरूप का, व्यवस्था का निर्णय कर दिया। अब इसमें ये गलत है, ये सही है, ये सब कहना हमारी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। हम बार बार यही निवेदन करते हैं विनम्रता पूर्वक, सभी आचार्य अपने हैं, सभी संप्रदाय अपने हैं। बस हम जिस संप्रदाय में हैं उसमें जो आचार्यों की परंपरा है उसमें निष्ठ हो जाएं तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो वही जीव प्रकृति इन दोनों, ये दोनों परमात्मा के विशेषण हैं और परमात्मा चिद चिद विशिष्ट हैं। कहे मलूका तान, मलूक दास जी कह रहे हैं तान करके ये बात कह रहे हैं। हमें कोई डर भय नहीं है या हमें कोई भ्रम नहीं है, संशय विपर्य भ्रम ये सब नहीं है, विपरीत ज्ञान आदि जो होता है ना, ये सब नहीं है। हमें तान खींच करके कह रहे हैं इस बात को। हमारे श्री रामानंदाचार्य भगवान के जो सद्गुरुदेव भगवान श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज, उनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ है श्रौत तत्व समुच्चय। श्रुति में जो प्रतिपादित तत्व है वही है श्रौत तत्व। श्रुते भावः श्रौतम तत् 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 इति तत्वम। और श्रौतः एव तत्व रूपेण प्रतिपादितः यस्मिन् ग्रंथे तथा भूतः श्रौत तत्व समुच्चयः, अथवा श्रौतस्य तत्वम श्रौत तत्वम, ऐसे भी कर लो। तो जो श्रौत मतलब पंडित जी कहने का सार ये है कि जो श्रुति संबंधी तत्व है उस सब का समुच्चय, एकत्र प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया गया है, श्रौत तत्व समुच्चय नाम के ग्रंथ में। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राघवानंदाचार्य जी महाराज भी, या जो मलूक दास जी कह रहे हैं ना, इसी सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की ही पुष्टि कर रहे हैं। वे कह रहे हैं भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा। श्वेताश्वेतरोपनिषद का वाक्य है ये, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा इत्यादि श्रुति प्रामाण्याचित अचित ईश्वरश्चेति त्रीण्येव श्रौतानि तत्वानि। वहाँ राघवानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, देखिए ध्यान से समझने योग्य बात है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम,
च मत्वा। एक है भोक्ता, एक है भोग्य और एक है प्रेरिता। भोक्ता का अर्थ क्या है? जो भोग्य पदार्थों का भोग कर रहा है वही भोक्ता है। जो भोग्य पदार्थों का भोग कर रहा है वही भोक्ता है, और जिन पदार्थों का हम उपभोग कर रहे हैं वे पदार्थ ही भोग्य हैं। और जो उस भोक्ता को प्रेरणा कर रहा है कि तुम इन पदार्थों का उपभोग करो, वो प्रेरिता है। तो भोक्ता है जीव। सुख दुख सबका अनुभव हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो अलग बात है कि शरीर कर रहा है कि जीव कर, वो बाद का विषय, उस पर अभी चर्चा करने का अवकाश नहीं है। पर एक मोटी दृष्टि से देखो तो भोक्ता है जीव, भोग्य है प्रकृति और प्रेरिता है परमात्मा। तो भोक्ता और भोग्य के प्रेरिता परमात्मा, तो चिद चिद विशिष्टाद्वैत सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यही कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राघवानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा इत्यादि श्रुति प्रामाण्या चिद अचिद ईश्वरश्चेति त्रीण्येव तत्वानि श्रौतानि। ये तीन ही श्रौत तत्व हैं, ये तीन ही वैदिक तत्व हैं, इन तीन ही तत्वों का वेद निरूपण कर रहे हैं। और वही बात मलुकदास जी कह रहे हैं, जीव प्रकृति ईश्वर इन तीनों का ज्ञान। जीव प्रकृति ईश्वर इन्हीं तीन तत्व का ज्ञान आवश्यक है मोक्ष मह, कहे मलुकातान। मोक्ष में इन तीनों का ज्ञान आवश्यक है। यही बात सुखानंदाचार्य जी महाराज ने भी श्रुति सिद्धांत दीपिका में कही है, जिनका हमने कल निरूपण किया था। तत्र ज्ञान स्वरूपोप्युस चिदर्थो जीव उच्यते, चिद चिद्भ्याम विशिष्टत्वात् विशिष्टम ब्रह्म मन्यते। ज्ञान स्वरूप जीव है, वह चेतन है, और प्रकृति तत्व अचेतना है। और प्रकृति और चेतन जीव और अचेतना प्रकृति, इन तीनों से विशिष्ट जो है वो परमात्मा है। विशिष्टम ब्रह्म मन्यते, इन दोनों से जो विशिष्ट है, विशेषेण शिष्ट है विशिष्टा, इन दोनों से जो विशिष्ट है वही क्या है? वही ब्रह्म है। तो कहने का तात्पर्य पंडित जी ये है कि शास्त्र वेद सम्मत, श्रुति सम्मत, पुराण सम्मत, उपनिषद सम्मत और आचार्य परंपरा से सम्मत जो तत्वत्रय रूप विशिष्टाद्वैत सिद्धांत बोध है, उसी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का बोध श्री मलुकदास जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से करा रहे हैं। और इसी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का चिंतन हमारे आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य भगवान ने भी वैष्णव मताब्ज भास्कर आदि अपने भाष्य आदि में उसका चिंतन मनन परिशीलन किया है। हम सबको भगवत कृपा से इस सिद्धांत के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग इसका बहुत ध्यान से श्रवण करें। आज कुछ कार्य है, इसलिए 7वें दोहे की व्याख्या को यहीं पूर्ण करके, और अब आगे जो प्रकरण 8वें दोहे से प्रारंभ होगा वो आत्मा अर्थात जीव विषयक आत्म विषयक चिंतन यहाँ से प्रारंभ होगा। आत्म विषयक चिंतन को हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। आज यहीं श्री मलुकदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।